हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जो कम्युनिकेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक, नेचर और फीचर तीनों सेम ही है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। कहने का मतलब कम्युनिकेशन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, अकेले में नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोगों का रहना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि वन सिंगल पर्सन कांट कम्युनिकेट, एक इकलौता इंसान कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एटलीस्ट दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ये दो लोग कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें एक होगा कम्युनिकेटर और दूसरा होगा कम्युनिकेटी, ठीक है। जो कम्युनिकेटर होगा, जिसे हम सेंडर बोलते हैं, वो व्यक्ति होगा जो अपने ओपिनियन, थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है। इवन वो लोग भी कम्युनिकेटर कहलाते हैं जो बोलते हैं, लेटर लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, लिख करके अपनी बात पहुंचाते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इनको भी हम सेंडर कहते हैं। द सेंडर इज ऑल्सो द कम्युनिकेटर ऑफ द मैसेज, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जो कम्युनिकेटी है वो रिसीवर होता है। ये वो इंसान होता है जिसे कम्युनिकेटर अपनी बात पहुंचाना चाहता है, अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कम्युनिकेटी या रिसीवर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना रिसीवर के कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैसेज। तो मैसेज वो सब्जेक्ट मैटर है जो बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मतलब कोई मैसेज नहीं है, तो कम्युनिकेशन होगा भी नहीं। कह रहे हैं कि जो मैसेज है ये ऑर्डर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है अबाउट द मैनेजरियल प्लान्स, पॉलिसीज हो सकती है, प्रोग्राम्स हो सकता है, जो एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को भेजे। सुपीरियर का मतलब मेरे ऊपर अगर कोई काम कर रहा है जो एक हिसाब से मेरे से सीनियर है, वो मेरा सुपीरियर हो गया। और जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूं, मतलब जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूं, वो मेरा सुपीरियर, मैं उसका सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर मुझे ऑर्डर दे सकता है, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स सब बता सकता है। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ऊपर वाला नीचे वाले को बता रहा है। तो ऊपर सुपीरियर, नीचे सबऑर्डिनेट। आगे इन्होंने बोला है कि जो मैसेज है वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के पास भी जा सकता है। जैसे मैं जूनियर हूं, आप मेरे सीनियर हो, मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, आप मेरे सुपीरियर हो, तो मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा, सजेशन भेजूंगा, कंप्लेंट्स भेजूंगा, प्रॉब्लम्स भेजूंगा। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। आगे कह रहे हैं कि जैसे कोई आर्टिस्ट यूजेस अ ब्रश एंड पेंट्स टू डिपिक्ट अ ब्यूटीफुल सनसेट और लैंडस्केप। जैसे कोई आर्टिस्ट है, उसने ब्रश और पेंट को लेकर के बहुत सुंदर सनसेट बना दिया या कोई सुंदर दृश्य बना दिया। सो टू डू कम्युनिकेटर यूज मैसेज टू रिप्रेजेंट देयर परसेप्शंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो उसी हिसाब से जो कम्युनिकेटर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, अपना परसेप्शन बताते हैं, बयान करते हैं, सोच विचार, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो कम्युनिकेशन कोई आर्ट नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, कोई इंस्टेंस नहीं है कि एक बार हो गया। रैदर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लंबे समय तक अलग अलग इवेंट्स, एक्टिविटीज को इंटर रिलेट करके बताता है, इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो कम्युनिकेशन इज नॉट एन आर्ट और इवेंट एट एन इंस्टेंस ऑफ टाइम, रैदर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस इवेंट्स। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं और आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है। सिंपल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज जो हो गया सेंडर से, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं करता, ठीक। तो यहां पे सेंडर है, यहां पे रिसीवर है, रिसीवर, सेंडर, मतलब ये कम्युनिकेटर है, ये कम्युनिकेटी है। हमने कोई बात बोल दिया, उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा हमको नहीं पता। अगर उस तक पहुंचा और उसने जो जवाब दिया, तो ये टू वे प्रोसेस हुआ। आप समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक मैसेज भेज देना, इसे हम कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। हमको क्या पता हमारी बात पहुंची कि नहीं पहुंची, ठीक है। हमको सामने से किसी ना किसी तरीके का एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि सिंपल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज बाय सेंडर डज नॉट मेक द कम्युनिकेशन कंप्लीट, रैदर उसको जरूरत है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इन द सेम मैनर ऑफ रिसीवर। तो उस मैसेज का अंडरस्टैंडिंग रिसीवर द्वारा होना चाहिए, ताकि जो रिसीवर है मैसेज को रिसीव करने के बाद, समझने के बाद, उस आइडिया को समझने के बाद रिस्पॉन्ड उसके अनुसार करे।
ठीक है। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन में बी रिटन, ओरल और जेस्चुरल। कम्युनिकेशन लिखित हो सकता है मतलब रिटन, ओरल हो सकता है मतलब मौखिक, और जेस्चुरल हो सकता है मतलब इशारों इशारों में हो सकता है। कम्युनिकेशन में एक इंसान अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक मतलब पहुंचाने के लिए, दूसरे बात इंसान तक पहुंचाने के लिए मतलब रिसीवर या कम्युनिकेटर तक पहुंचाने के लिए इन सब का इस्तेमाल करता है। तो कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। ठीक है, जब टीचर पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे लिखते हैं, बोल के समझाते हैं और इशारे इशारे भी करके बताते हैं आपको। उनके एक्शन से भी बच्चे बहुत कुछ समझते हैं। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो टीचर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, वो रिटन, ओरल और जेस्चुरल तीनों का यूज करते हैं। आप किसी भी टीचर की क्लास को अटेंड कीजिएगा तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये ब्रिज ऑफ मीनिंग है। ठीक है, ये जनरली स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स को रियलिटी में समझाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें सारी चीजें आती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज को कन्वे करने के लिए। जैसे पहला रिटन कम्युनिकेशन, तो रिटन कम्युनिकेशन एक मैसेज होता है ब्लैक या व्हाइट में लिखा हुआ जो हम ट्रांसमिट करते हैं। इसमें डिसीजन, पॉलिसी ऑफ स्टेटमेंट्स, रूल्स, प्रोसीजर, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, अग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं जिसे हम पेपर में मेंशन करते हैं। ये बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है ओरल कम्युनिकेशन। ये ओरल कम्युनिकेशन हमेशा स्पोकन वर्ड्स में होता है, जैसे मैं अभी आपको बोल करके चीजें बता रहा हूं। ठीक है, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ओरल कम्युनिकेशन कई बार जैसे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या किसी के सामने खड़े होकर के आपस में सामने सामने बात कर रहे हो, तो इट्स अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और इसमें टेलीफोन, पब्लिक स्पीच, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तीसरा है जेस्चुरल कम्युनिकेशन। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें बॉडी पार्ट्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इंसान बोल नहीं पाते हैं तो इशारों में बात करते हैं, तो जेस्चर्स होता है। ठीक है, लेकिन वो बात तो करते हैं भाई, वो कम्युनिकेट करते हैं। आगे इन्होंने बोला कि इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस। इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, लिप्स का मूवमेंट आता है, सर का हिलाना आता है, हाथों का मूवमेंट आता है, ये सारी चीजें होती हैं। और ये इस तरीके का जेस्चुरल कम्युनिकेशन हम लोग भी करते हैं। हम भी जब भी किसी से बात करते हैं तो हाथ हिलाते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिप्स होता है, एक्सप्रेशंस होता है, आंखों का दिखाना होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक सप्लीमेंट्री मेथड है कम्युनिकेशन का। एग्जांपल के तौर पे स्पीच डिलीवर अगर कोई इंसान कर रहा है बाय थंपिंग द डेस्क, डेस्क को ठोक रहा है या टेबल को, तो वो कम्युनिकेट कर रहा है अपने ऑडियंस से एट दिस पार्ट ऑफ स्पीच इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार टीचर्स जोर से बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड आपको समझाते हैं तो इस हिसाब से समझाते हैं, आप समझ रहे हैं, ताकि आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करें और ध्यान दें। अगला है प्राइमरी पर्पस होता है कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिले, टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स, मतलब सामने वाला कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करे। आप किसी को भी फोन करते हो तो आप उससे कुछ सुनना चाहते हो, कुछ ना कुछ जवाब चाहिए आपको। तो इन्होंने बोला जो प्राइमरी पर्पस होता है कम्युनिकेशन का, वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है, प्रभावित करना होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और ये चीज क्लैरिफाई करता है कि आपको क्या करना है, कितने अच्छे से करना है, कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो ये सारा काम मोटिवेट करना। और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है। अगला है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। यहां पे कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल्स में होता है, जिसे हम हायरार्कियल पोजीशंस कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आपने देखा होगा, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल के नीचे सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे कुछ भी आ रहा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये हायरार्कियल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और नीचे से ऊपर जा रहा है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये भी हायरार्कियल है। पोजीशंस के हिसाब से लोग कम होते चले जाते हैं। नीचे जैसे जाइएगा पावर अथॉरिटी कम होती जाएगी लोगों की, लेकिन लोग बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाएंगे, लोगों की संख्या कम है, कमांड करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है। इन्होंने आगे बोला कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है वो कोई डिसीजन या इंस्ट्रक्शन इशू करता है, तो जितने भी उसके नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट होते हैं वो सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे होता है कॉन्फ्रेंस के थ्रू, डायरेक्टर की मीटिंग के थ्रू, ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू, डिपार्टमेंटल स्टाफ मीटिंग के थ्रू, न्यू बुलेटिन के थ्रू। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी कहीं पे भी हो जाता है। ठीक है,
इसका कोई बेस नहीं होता। इन्होंने बोला कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इनफॉर्मल एंड सोसाइटियल रिलेशंस अमंग द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे लोग होते हैं उस हिसाब से होता है। जैसे सच कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो द फॉर्मल चैनल्स, इसमें कोई फॉर्मल चैनल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का एज सच कोई रिश्ता नाता नहीं होता। अगर वो कैफेटेरिया में साथ में बैठ करके बात कर रहे हैं तो एज सच कोई रिश्ता नाता नहीं होता, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, और सोसाइटी की नीड होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एट्थ वन इज कम्युनिकेशन में बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब वर्टिकल का मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम लेवल में, ठीक है, पीयर्स के बीच में। डायगोनल का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पोजीशन तक आता है, उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, तो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे उन्होंने बोला ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, लेटर्स के फॉर्म में होता है, मेमोज, एनुअल रिपोर्ट्स, ग्रुप मीटिंग्स, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अपवर्ड इज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, एज फ्रॉम वर्कर्स टू फोरमैन। ये तो आप सभी जानते हैं कि अपवर्ड जो होता है वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर होता है। नीचे काम करने वाला सबऑर्डिनेट, ऊपर काम करने वाला सुपीरियर होता है। ठीक है, तो अपवर्ड सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के पास जाता है, वर्कर से फोरमैन के पास जाता है। ठीक है, फोरमैन लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं मैनेजर से जनरल मैनेजर की तरफ जाता है, और जनरल मैनेजर से चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ जाता है। इसमें ओपिनियंस होता है, आइडियाज होता है, कंप्लेंट्स होता है। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। यूनियन पब्लिकेशन, अपील्स, ग्रीवियंसेस, ये सारे के सारे इसका हिस्सा है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन इज अनअवॉइडेबल। आप कम्युनिकेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसे आप कभी अवॉइड नहीं करते, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉट टू टॉक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, हमें आपसे बात नहीं करना है, ऐसा कोई फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन भी कुछ ना कुछ तो बता रहे कि भैया मुझसे बात नहीं करो, डोंट टॉक टू मी। ठीक है, टॉक टू माई हैंड, सुना होगा आपने। आगे इन्होंने बोला कि पॉजिटिव जेस्चर, अदर बिहेवियरल वेज, इवन साइलेंस भी कुछ ना कुछ मैसेज देता है एक पर्सन के एटीट्यूड के बारे में। मतलब ये अनअवॉइडेबल चीज है, अगर आप बात भी नहीं करोगे तो भी एक मैसेज है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन है वो। अगला है कम्युनिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमेना भी है। पीछे पिछले पॉइंट में बोला था अनअवॉइडेबल फिनोमेना, यहां बोल रहे हैं यूनिवर्सल फिनोमेना। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बीट्स, कुछ भी, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं साइन सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति जो सोसाइटी में रहता है वो उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, डिजायर को पूरा करने के लिए एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, नॉन वर्बल मैसेज की यूज करके वो सोसाइटी में अपनी बात को रखता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा अर्ज है या नीड है मम्मी से बात करना, पापा से बात करना, दोस्त से बात करना, आप करोगे और अपनी उस नीड को तुरंत बात करके खत्म कर लोगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, सेटिस्फाई कर लिया आपने खुद को, यूटिलिटी गेन कर ली, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अब अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे मालूम है वीडियो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन अगर आपने यहां तक देखा तो थैंक यू सो मच कि आप वीडियो को यहां तक देखते हैं। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं कि it is through communication that two or more persons interact and influence each other and consequently bridges the gap in their understanding। देखिए, अगर आप बात नहीं करेंगे तो गैप बढ़ता चला जाएगा रिलेशनशिप में। ठीक है, सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में। तो इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन दो वे प्रोसेस है जहां दो से ज्यादा लोग इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ये जो समझने का गैप है उसको कम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।